अब अकल भी नहीं है इतनी, ऐसे लगता है जैसे फटा बांस बोल रहा हूँ। एक दिन गई, बोले महाराज गोपियों के पास जाओ। गोपियां जमुना जी पे जल भर रही, बोले कृष्ण जमुना जी पे जाके महाराज रचाते हैं तो आप भी जाओ वहीं। वहां जब गए पता चला कि बेचारी जो माताएं जल भरने आई और जैसे ही खड़े होकर उसने बांसुरी बजाई सो सब भाग गई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बहुत परेशान हुआ। पौंड्रक ने कहा करें तो करें क्या? बोले एक काम करो, राजी से नहीं को राजी से सही, बोले ऐलान कर दो और सबको पकड़ पकड़ के मेरे निकट ला दो। अगर नहीं नाची तो मृत्यु दंड देंगे। फिर तो नाची। और महाराज मृत्यु को भय से नाच तो नहीं रही, कांप रही है। अब कांप रही है, बढ़िया बांसुरी बजा रहा। बोले महाराज सब काम हो गया, अब क्या करना है? अब बोलो सुदर्शन चक्र चलाना सीखो। सुदर्शन चक्र में ऐसी बैटरी, ऐसी मशीन फिट की कि बटन दबाओ और घूमने लगे, भन भन भन। जब घूमने लगे बोले महाराज अब तो ठीक हो गया। अब बोले कृष्ण के 2 हाथ नहीं है, 4 हाथ हैं और आपके 2 हैं, तो पहले 2 और लगाओ। 2 हाथ और बढ़ाए तो 4 भुजाएं हो गई। एक में बंसी है तो दूसरे में सुदर्शन चक्र है, एक में गदा है तो दूसरे में कमल है। बोले ठीक है अब तो आप बढ़िया बन गए, अब क्या करना? बोले अब गरुड़ पर बैठ के उसे गरुड़ को बढ़ाओ और कृष्ण से भी तीव्र, कृष्ण के गरुड़ से तीव्र गति भागने की, उड़ने की होना चाहिए। ऐसी मशीन फिट की, एक बटन दबाओ तो गरुड़ भी उड़ने लगे। और ऐसे जैसे मन की गति भागती ना, इतनी तीव्र गति में ऐसा गरुड़ बनाया। उस पर बैठ करके बोले महाराज धन्य होए आपका जीवन। काशीराज से कहा और क्या करना है? काशीराज बोले बस अब कृष्ण की प्रतिमाओं को हटवाओ और अपनी लगवा दो। अपनी प्रतिमाओं को लगवा दिया, अपनी मूर्तियों को लगवा दिया। अब क्या करना? बोले अब आरती, अब भगवान की आरती कितनी सुंदर है। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। इधर आरती कौन सी? जय जय पौंड्रक देवता प्राणन के लेवा। जिसकी आरती गाओ वही प्राणों को ले ले। पुजारी बड़े डरते डरते आरती करते हैं। एक दिन बोले महाराज अब एक काम करो, एक कृष्ण को पत्र लिखो। पत्र लिखो, चेतावनी पत्र। पत्र में लिखा कि अरे मूर्ख कृष्ण, तू द्वारिका से भाग जा, नहीं तो तुझमें अगर युद्ध करने का साहस हो तो रणभूमि में युद्ध करने को आ जा, और अगर मृत्यु से भय है तो उस द्वारिका को छोड़ के भाग जा। अब यही पत्र जब वासुदेव जी के यहाँ जब गया, पौंड्रक ने जब सैनिक के द्वारा भिजवाया तो वह पहले पत्र के लिए किसने पढ़ा? उद्धव ने। उद्धव महाराज ने पढ़ा तो जोड़ जोड़ से हंसने लगे। भगवान, अभी तक तो हम नहीं सुना था कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव, अभी पता चला कि पौंड्रक वासुदेव दूसरे आ गया। हमने तो देखा ही नहीं, सुना ही नहीं है कौन। इतने में बलराम जी ने देखा, पढ़ा तो बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने कहा देखो अर्जुन कृष्ण अब चलो, और चल करके जब शत्रु हमें ललकार दे रहा है, जब चेतावनी के लिए कहता है तो हमें उस रणभूमि में युद्ध के लिए जाना है। और युद्ध के लिए जब जाते हैं भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर आए और पौंड्रक अपने गरुड़ पर बैठकर आया। काशीराज से कहा ये बताओ पहले, देखो तुमने कहा था कि भाग जाएगा कृष्ण, भागा तो नहीं, रणभूमि में आ गया। ऐसा नहीं हो, नहीं छोटे से राज्य में राज कर रहे थे, नहीं कोई और हाथों से चला जाए, ऐसा ना हो कोई और हाथों से चला जाए या मृत्यु दंड मिल जाए। काशीराज ने कहा महाराज बस चिंता ना करो, बस अब भागेगा, कुछ क्षण बाद भागने ही वाला है ये। बोले अब क्या करना? बोले एक काम करो, ये डर जाएगा। क्या करना? बोले ऐसा अपने गरुड़ का बटन दबाओ जैसे गरुड़ उड़ने लगे। पौंड्रक ने बटन दबाया और गरुड़ पे बैठा हुआ उड़ने लगा। इतने में कहा इसके ललकार दो। पौंड्रक ने कहा अरे कृष्ण, मैं वासुदेव पौंड्रक तुमको चेतावनी देता हूँ कि अगर हो साहस तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और नहीं हो तो भाग जाओ द्वारिका को छोड़ के। अब भगवान पहले जोड़ जोड़ से हंसे। हे भगवान, बलराम जी ने कहा ये बताओ तुम हंस क्यों रहे हो? शत्रु तुम्हें ललकार दे रहा है, वो भी रणभूमि में खड़ा है, और तुम हंस रहे हो। भगवान ने कहा मेरा प्रिय भक्त है इसलिए हंस रहा हूँ। क्यों हंस रहे हो? बोले बताओ भैया ये मेरा भक्त है। कहाँ से भक्त बन गया?
बोले भक्त ऐसे बना कि बेचारे ने नाम हर क्षण लिया होगा मेरा। कैसे लिया होगा? बोले जब इसने बांसुरी बजाना सीखा तो इसने सोचा होगा कि कैसी सुंदर कृष्ण बांसुरी बजाता होगा, कैसे बांसुरी को पकड़ता होगा, किस हाथ में सुदर्शन चक्र लेता होगा, किस हाथ में कृष्ण गदा लेता होगा, कृष्ण कैसा पीताम्बर डालता होगा, कृष्ण किस प्रकार से मोरपंख लगाता होगा, कृष्ण का जो गरुड़ है वो कितनी तीव्र गति में उड़ता होगा। कृष्ण 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 जब नाम लिया होगा तो ये मेरा भक्ति ही हुआ ना, ये मेरा भक्त है कि नहीं? बोले इसका दोष नहीं है, ये तो मूर्ख है, ये तो किसी और के कहने से उड़ रहा है, इसलिए इसका दोष नहीं है। दोष किसका? बोले काशी राज का। युद्ध तैयार हुआ, युद्ध चलते हुए जैसे भगवान ने आज युद्ध के लिए स्वीकारा, युद्ध चलता हुआ जैसे चलने लगा, घोर युद्ध चलने लगा तो महाराज पता चला कि सुदर्शन चक्र से काशी की मुंडी काशी में जाके फेंक दी, काशी नाम की नगरी को भस्म कर दिया और गरुड़ देश के राजा पौंड्रक की नगरी को भस्म कर दिया, पौंड्रक का वध कर दिया। और ये कथा जब सुनाने लगे तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, देखो अगर मानव जीवन में कल्याण चाहता है तो भगवान बनने का प्रयास कभी ना करे। पौंड्रक ने भगवान बनने का प्रयास किया ना, क्या प्राप्त हुआ? मृत्यु प्राप्त हुई, मृत्यु दंड ही प्राप्त हुआ ना, मृत्यु होगी। इसलिए भक्त को अगर ये कथा यही सिखाती है कि भगवान से भक्त से भगवान बनने का प्रयास ना करे। अगर जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, भव से पार होना चाहता है ना, तो बस एक ही नाम है, क्या? श्री राधा नाम का पान करे और दास बनकर भगवान की भक्ति को करे। उसका जीवन कल्याणमय हो जाना है, उसका जीवन धन्य हो जाना है, बस यही है। कहा इस प्रकार का मैंने तुमको गरुड़ देश के राजा पौंड्रक की जो कथा सुनाई है। इसलिए अगर पार भव से होना है तो भगवान श्री कृष्ण का गोविंद का नाम गाना है। गिरी बिरजा में बोले एक बार जब से जरासंध युद्ध के लिए अपने आप में सोचने लगे कि मैं युद्ध जीत गया, और तब से कृष्ण जब रणभूमि से युद्ध को छोड़ के भागे, तब से गिरी बिरजा का राजा जरासंध शंकर जी की आराधना करने के बाद फिर संतों के लिए दान देता है, संतों के लिए, विप्रों के लिए। उन्हीं के बीच में भगवान जब राजसूय यज्ञ के लिए 1 महीने पहले पहुंचे, 1 महीने पहले पहुंचे तो कृष्ण और आज साथ में और अर्जुन और भीम का सहायता लेते हुए और एक संत की तपस्वी की भांति वस्त्र पहन करके उस जहां पहुंचे जहां पर सभी के लिए दान देने के लिए आज जरासंध दान देने के लिए आ रहा है। सबको दान दिया, सबने दान लिया, भगवान को दान देने को हुए तो भगवान